हेलो। हेलो। जी। जी, अब हम लोग देखने जा रहे हैं आईपीसी के चैप्टर 4 के अंतर्गत धारा 87 से लेकर 92। ठीक है। देखिए, इन इन धाराओं का हमें पहले तो वर्गीकरण करना होगा, क्योंकि अगर हम वर्गीकरण नहीं करेंगे तो इन धाराओं को हम समझ नहीं पाएंगे। तो वर्गीकरण के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम क्या पढ़ें। हम क्या देख रहे हैं? हम सम्मति का बचाव देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? सम्मति का बचाव देख रहे हैं। ठीक है। अब सम्मति के बचाव के लिए सबसे पहले हमें सम्मति को जानना आवश्यक है। ठीक है ना? सबसे पहले हमें सम्मति को जानना आवश्यक है कि सम्मति क्या होती है और कब सम्मति एक स्वतंत्र सम्मति नहीं होती है। तो इसके जानने के लिए सबसे पहले हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 13 और 14 देखेंगे और फिर इसके बाद हम आईपीसी की धारा क्या करेंगे? 90 देखेंगे। चलिए देखते हैं पहले सम्मति क्या है। देखिए, सम्मति की परिभाषा आईपीसी में नहीं दी गई है। सम्मति की परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 13 में दी गई है। यानी अगर हमें सम्मति की परिभाषा देखनी है तो हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 13 देखनी पड़ेगी। तो क्या बताती है भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 13? तो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा सीधे सीधे सम्मति की परिभाषा बताती है कि सम्मति क्या होगी। तो दो परिभाषा पढ़ रहे हैं, धारा 13 पढ़ रहे हैं अभी भारतीय संविदा अधिनियम की। दो या दो से अधिक व्यक्ति सम्मत हुए तब कहे जाते हैं जबकि वे किसी एक बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने अपने किसी दोस्त से कहा कि ऐसा है, कल हम लोग घूमने चलेंगे, और किसी पर्टिकुलर शहर की बात हो गई। जैसे मान लिया कि कल हम लोग लखनऊ चलेंगे, या लखनऊ में कोई फला या डिस्ट्रिक्ट है वहां चलेंगे। अब दूसरा वाला क्या कर देता है? अगर मेरी बात पर पूर्णतया उस भाव से सहमत हो जाता है। जैसे मैंने उससे कहा ऐसा है, कल हम लोग लखनऊ के से होते हुए फैजाबाद चलेंगे, जो कि अब अयोध्या हो गया है। या ऐसे कह लेते हैं कि कल हम लोग लखनऊ से होते हुए अयोध्या चलेंगे। ठीक है। तो अगर वो मेरी बात से और उसी भाव से सहमत है जिस भाव से मैंने ये बात कही है, तो ये कहा जाएगा कि वो क्या हुए, हम लोग सम्मत हुए उस बात के लिए। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी चेंज कर देता है कि ऐसा है, हम लोग लखनऊ होते हुए नहीं चलेंगे, हम लोग कहीं और से चलेंगे। ठीक है। तो देखिए यहां पर वो मेरी बात से पूर्णतया सहमत नहीं है, या सहमत तो है लेकिन हम लोगों का भाव क्या है, अलग है। जैसे मान लीजिए मेरा भाव अयोध्या घूमने का है और उसका भाव जो है वो अयोध्या घूमने का नहीं, केवल अयोध्या जाने का है, किसी से मिलने का है। तो यहां हम लोग का भाव क्या हो गया?
सेम नहीं है, तो यहां पर हम लोग सम्मत हुए नहीं कहे जाएंगे। यह धारा 13 स्पष्ट करती है भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की। जबकि धारा 14 हमें बताती है कि स्वतंत्र सहमति की परिभाषा बताती है कि कब सहमति स्वतंत्र होगी। ठीक है, तो धारा 14 को अगर आप पढ़ेंगे तो वो बताती है कि सम्मति स्वतंत्र तब कही जाती है जबकि वह ना तो धारा 15 में यथा परिभाषित प्रपीड़न द्वारा कारित हो, धारा 16 में यथा परिभाषित असम्यक असर द्वारा कारित हो, ना धारा 17 में यथा परिभाषित कपट द्वारा कारित हो, ना धारा 18 में यथा परिभाषित दुर्व्यपदेशन द्वारा कारित हो, और ना भूल द्वारा कारित हो। ठीक है ना, ये 5 कंडीशन बताई गई हैं कि कब सम्मति स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी अगर वो इन 5 कंडीशन के अंतर्गत दी गई हैं। अगर इन 5 कंडीशन के अंतर्गत नहीं दी गई हैं तो वो सम्मति स्वतंत्र मानी जाएगी। ये धारा 13 और 14 को हमें पढ़ने से स्पष्ट होता है। जबकि आईपीसी की धारा 90 जो है वो भी हमें क्या करती है, सम्मति का, कहीं ना कहीं अगर आप धारा 90 पढ़ेंगे तो वो हमें यही बताती है कि कब सम्मति स्वतंत्र नहीं होगी। अगर आप धारा 90 का भाव देखेंगे या निचोड़ देखेंगे तो वो भी हमें कहीं ना कहीं यही बताती है कि कब सम्मति स्वतंत्र नहीं होगी। देख लेते हैं। सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। अब अगर भय या भ्रम के अधीन दी गई होगी तो क्या वो सम्मति स्वतंत्र होगी? देख लेते हैं। कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है, पहले ही मना कर दिया गया। कब? जैसी इस संहिता की किसी धारा से आशयित है, यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति, भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधीन दी हो, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप वह सम्मति दी गई थी। कहीं ना कहीं वही बात तो आई। अब इसी के आगे देखिए, उन्मत्त व्यक्ति की सम्मति। यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो चित्त विकृति या मत्ता के कारण उस बात की जिसके लिए वह अपनी सम्मति देता है प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ हो। ठीक है। शिशु की सम्मति में भी यही बात हो जाएगी, जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो 12 वर्ष से कम आयु का हो। ठीक है ना, तो ये सब बातें सम्मति नहीं होंगी। ये धारा भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 13 और 14 को आईपीसी की धारा 90 के साथ पढ़ने से हमें स्पष्ट होता है कि सम्मति क्या होती है और स्वतंत्र सम्मति कैसे मिलती है, या स्वतंत्र सम्मति क्या होती है, या कब सम्मति स्वतंत्र नहीं होती है। दिक्कत कोई? तो यहां पर हमने 3 सेक्शन कवर किए, धारा 13 और 14 भारतीय संविधान अधिनियम के, और धारा 90 भारतीय दंड संहिता के। ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं। इस बात को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अब आगे की बात हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।